वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही क्लासिक सा नोन और वेरी फेमस रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका यूज़ क्या है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो उसको एल्डोल कंडेंसेशन से डिफरेंट बनाते हैं। तो वो सब चीज़ आज की वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज वीडियो। तो कैनिज़ारो क्या होता है? तो कैनिज़ारो जो रिएक्शन है, अगर आप देखेंगे तो इट इज़ दी काउंटर पार्ट या आपका सेकंड पार्ट होता है जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही होता है। तो इस रिएक्शन में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड्स जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको लेने वाले हैं, उनके टू मॉलिक्यूल्स को, और उनके साथ हम लोग रिएक्ट करके हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं। बट क्या होता है इसमें, कुछ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। सबसे पहली बात है, वो कंडेंसेशन रिएक्शन थी, ये आपकी जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल आप स्टार्टिंग मटेरियल ले लें वो आपके दो पार्ट में ब्रेक अपार्ट हो रहा है। एक पार्ट आपका ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है और दूसरा पार्ट आपका रिड्यूस होकर अल्कोहल बना रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हो रहा है। तो अब हमारा इसको हम, अगर हमने एल्डोल कंडेंसेशन वाला वीडियो जो देखा था तो उसमें क्या हो रहा था, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा था जिसमें हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन था वो एक डाइल्यूट बेस, वहाँ पे डाइल्यूट बेस था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। पहला डिफरेंस, वो कंडेंसेशन रिएक्शन था, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। वहाँ पे आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिल रहा था, यहाँ पर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और एक अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन में कि वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इनोलेट आयन बनाता है। अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। तो जब आप कार्य पढ़ोगे तो आपको कंपैरेटिव मोड में पढ़ तैयार हो जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, एक साथ दो रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। जो एल्डिहाइड में हो रहा वो एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, उसका जस्ट रिवर्सल आप इस वाली रिएक्शन में कर दीजिएगा। बस आपको प्रोडक्ट से नाम याद रखने हैं। यहाँ पर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और एक अल्कोहल मिल रहा है, सो वी आर गेटिंग एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैनिज़ारो में जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो सेम होता है, सेम मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ता है। जब हमारे मॉलिक्यूल डिफर हो जाते हैं तो उसको क्रॉस कैनिज़ारो पर बोलते हैं। उसको भी मैं आगे की वीडियो में, आगे इस वीडियो में बताऊंगा क्रॉस कैनिज़ारो के एग्जाम्पल के साथ। तो क्या हो रहा है, अब रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिड आयन, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, वाइल द अदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन। यहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा आपका रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। इसमें हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड लेते हैं, एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो अल्फा हाइड्रोजन बियरिंग नहीं होता है। जो नॉन अल्फा हाइड्रोजन बियरिंग रिएक्शन एल्डिहाइड्स होते हैं उनके साथ ही रिएक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर जहाँ कंपैरेटिवली अगर आप एल्डोल में देखोगे तो वहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होता था वो आपका इनोलेट में कन्वर्ट होकर वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता था। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए हैं। आप दोनों को साथ साथ पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल कि आप दोनों रिएक्शन को एक साथ कवर अप कर सकते हो। सो नाउ तो स्टूडेंट्स, हम मैकेनिज्म देख लेते हैं रिएक्शन का। तो मैंने यहाँ पर उसको रेड पेन से मार्क करके रखा हुआ है, तो उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग इनोलेट आयन नहीं बना सकते। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट विल एक्ट एज अवर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा ये ओ एच माइनस आयन विल बी अ न्यूक्लियोफाइल। वो क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, उस पर आके रिएक्ट करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो आके इस पे आके कार्बन पे आके रिएक्ट कर रहा है।
कार्बोनिल कार्बन पे, फिर ये OMO है, तो इसके बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब क्या होगा कि ये जो H है वो यहाँ से मूव ऑन कर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव O है इसके बगल में, वो एक नए जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का उस पर जाके ऐड करेगा, और वहाँ से वो जाकर इस पे ऐड करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएगा। सो इससे हम लोग को क्या होगा, इससे हमें पहला अल्कोहल मिल जाएगा यहाँ पे, तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल जो सेकेंड पार्ट में ऐड हो रहा है वो हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और ये वाला अपने आप को रीअरेंज करके कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट था, तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल जो भी एक सेकेंड जो आयन है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो दिस इज़ हाउ हमारा मैकेनिज्म काम करता है, और वी गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं अगर, तो अब पहले मैं बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में OH माइनस आएगा, तो हमें पता है कि OH माइनस विल रिएक्ट हियर, यहाँ पे आने वाला है, तो हमें कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ये वाला इधर जाके ऐड करेगा, तो फाइनली वी विल गेट बेंजाइल अल्कोहल एक हमें मिलने वाला, और एक हमें बेंजोएट आयन मिलेगा। तो सपोज करिए अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो यहाँ पे हमें सोडियम बेंजोएट मिलने के चांसेस हैं। सोडियम बेंजोएट जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है वो हमें यहाँ पे मिलता है जनरली। कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट मिलते हैं। तो सोडियम बेंजोएट विल बी वन ऑफ आवर प्रोडक्ट अगर हमारा बेस NaOH होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, अगर KOH होगा तो ये पोटेशियम बेंजोएट मिलने के चांसेस हैं। बट जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, तो उससे हमें सोडियम बेंजोएट मिलेगा और यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया कैनिज़ारो। कैनिज़ारो में हमारा ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने नोटिस किए हैं, दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल के काम करने वाला है। उसके बाद हमें जो हमारा एल्डिहाइड होगा उसके सेम मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो हमें एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एक एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज़ अबाउट कि हमारा कैनिज़ारो हो रहा है। अब इसका सेकंड वर्जन आता है क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक क्रॉस एंडोल में था हमारा कि हमारे वो दो जो स्टार्टिंग मटेरियल हैं वो हमारे सेम नहीं होंगे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, एक हमारा बेंजल्डिहाइड है। तो हमें पता है फर्स्ट मॉलिक्यूल है, तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो हमारा फॉर्मेट आयन या फॉर्मेट आयन या अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा या फॉर्मिक एसिड बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड, और जो बेंजल्डिहाइड होगा वो हमारा बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ फिल फॉर्मिक एसिड, एसिड वाला पार्ट बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सेकेंड वाला हमारा अल्कोहल में, तो दिस विल कन्वर्ट टू दिस एंड दिस विल कन्वर्ट टू दिस। तो इस तरीके से क्रॉस कैनिज़ारो में और कैनिज़ारो में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज वी आर यूजिंग टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, और कैनिज़ारो में हम लोग वी आर यूजिंग सेम एल्डिहाइड। अगर हमारा बेंजल्डिहाइड है तो दोनों मॉलिक्यूल हमारे बेंजल्डिहाइड के हैं, तो जिससे एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, एक हमारा हमें अल्कोहल मिलने वाला है। क्रॉस कैनिज़ारो में भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, एक अल्कोहल मिलने वाला है, बट वन ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल विल गेट कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड लाइक चीप सोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, तो उसको हम लोग एक्सेस में यूज़ करके उसका हम लोग फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, और जो बेंजल्डिहाइड होता है उसको हम लोग अल्कोहल में रिड्यूस कराते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। सो आई होप आपको ये वाले वीडियो में आपको क्रॉस कैनिज़ारो इसका कंपैरिजन एल्डोल कंडेंसेशन से इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग को दो तीन पॉइंट्स का नोट करना है, दैट अवर एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे सो दैट इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर हमारा एक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडाइज होके एक एसिड बना रहा है और एक रिड्यूस होके अल्कोहल बना रहा है। सो इस तरीके से हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं, और इसका जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव बेसिस पे अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम बेसिस में, तो इसका कंपैरेटिव मोड एल्डोल से बनता है। तो जनरली आपको रिएक्टेंट दे देंगे, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट में आपका एल्डिहाइड जो है या कीटोन जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन बेरिंग है कि नहीं है। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिज़ारो जाएगा, और अगर वो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल जाएगा। दूसरा डिफरेंस जो आता है वो जब रिएक्टेंट डालते हैं तो वो डाइल्यूट
बेस या स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वो कैनिज़ारो होने वाला है, अगर डाइल्यूट बेस डाला तो वो एल्डोहल होने वाला है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस बना लेते हैं कैनिज़ारो और एल्डोहल में। और क्रॉस का मतलब है कि वी आर यूजिंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स लेके हम लोग उनसे क्रॉस करके उनका रिएक्शन बना रहे हैं। तो क्रॉस में ये डिफरेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। आई होप आपको ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू कमेंट मी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर informative videos like that. I will now stop at this point. Please do take care of yourself. Thank you.